आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में मैं कुछ जनरल एंट्री के सिंपल जनरल एंट्री के केसेस बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सिंपल एंट्री जनरल एंट्री के सिंपल केसेस सब है। तो आप ये 11 कक्षा का अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इस किताब को आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। और इस साइड में भी है, अस्मिता पब्लिकेशन की किताब है। तो इसी किताब को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप भी इस किताब को खरीद कर इस किताब को फॉलो करें और इसमें के जितने भी प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन है, वर्क एग्जाम्पल है, इसको समझने के प्रयास करें। इसी किताब में से मैं पेज नंबर 53 में से इलस्ट्रेशन लिया हूँ। पेज नंबर 53 में से इलस्ट्रेशन लिया गया है। तो इस किताब को खरीदिए और पढ़ने का प्रयास करें। चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री में क्या है, केस 1 में है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। 1 लाख से व्यवसाय, रमेश एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपया से व्यवसाय शुरू किया है। तो जब भी कोई व्यक्ति जब व्यवसाय शुरू करता है तो उसमें कैश का ज़रूरत होता है। जब कैश होता है तभी व्यवसाय होता है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति रमेश है जो व्यवसाय शुरू कर रहा है 1 लाख रुपया से। तो वो अपने कंपनी में एक अकाउंटेंट रखता है और अकाउंटेंट को अपने पैसा देता है। तो जब उसको 1 लाख रुपया देता है अकाउंटेंट को, तो अकाउंटेंट क्या करता है, वो जर्नल एंट्री पास करता है। तो जब अकाउंटेंट के पास 1 लाख रुपया आएगा तो लिख देगा कैश अकाउंट DR। और देने वाला व्यक्ति कौन है, तो रमेश अकाउंट देने वाला व्यक्ति है। तो टू रमेश अकाउंट लिखेगा, टू रमेश अकाउंट कैपिटल, और कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, और कैश अकाउंट DR टू रमेश कैपिटल अकाउंट करके वो अकाउंटेंट लिख देगा। तो चलिए यहाँ इलस्ट्रेशन में भी दिया गया, देख सकते हैं। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट DR क्यों कहा गया है, क्योंकि कंपनी में जब पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। व्हाट कम्स इन डेबिट। उसके बाद में देने वाला व्यक्ति रमेश है, तो इसीलिए रमेश को क्रेडिट किया गया है। अब केस नंबर 2 में देखिए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज 1 लाख रुपया। जब कोई व्यक्ति कंपनी शुरू करता है या कोई व्यापार करता है तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को जब पैसा का ज़रूरत होता है तो वो क्या करता है कि अपना कंपनी में से पैसा निकालता है या सामान निकालता है। जब पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स शब्द लिखा जाता है, और यदि सामान निकालता है तो उसको ड्राइंग्स लिखा जाता है। तो अगर कैश निकाला है, इस केस में कैश निकाला, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज 1 लाख। तो ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, यानी कि मालिक ने पैसा निकाला है इसीलिए उसको डेबिट किया गया है, और पैसा कंपनी से बाहर गया है इसीलिए क्रेडिट किया गया है। अब बिंग में लिख देना है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज और हाउस होल्ड यूज 1 लाख रुपया। अब केस नंबर 3 में है, गुड्स यूज्ड फॉर RS 10,000 फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज और हाउस होल्ड यूज। यानी कि जो कंपनी का मालिक है वो सामान भी लेता है। मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है जो फ्रिज बनाता है, तो अगर कंपनी का मालिक के फ्रिज की ज़रूरत पड़ा तो फ्रिज अपनी कंपनी से ही लेगा। जब फ्रिज लेगा तो उसको भी खाता में मेंटेन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इसीलिए अगर सामान निकाला है, मालिक ने लिया है तो यहाँ लिखना है ड्राइंग्स अकाउंट DR, डेबिट होगा मालिक खाता। उसके बाद में टू परचेज अकाउंट और गुड्स अकाउंट 10,000, यानी कि 10,000 का सामान गया है कंपनी से, इसीलिए सामान जब जाता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। गुड्स अकाउंट लिखिए या परचेज अकाउंट लिखिए। अब देखिए केस नंबर 4 में है, तो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश RS 25,000। अब हम लोग जब खरीदारी करते हैं
तो हम लोग एक नगद में करते हैं और एक उधार में करते हैं। तो जब नगद में करते हैं तो सामान आया और पैसा गया, यही एंट्री हम लोग को कर देना है। तो सामान आता है तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो इसमें भी देख सकते हैं हम लोग गुड्स परचेज फॉर RS कैश 25,000, यानी कि परचेज अकाउंट DR और गुड्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, यानी कि 25,000 का सामान आया है कंपनी में, इसीलिए डेबिट किया गया है, और 25,000 बराबर के नगद गया है। जब सामान खरीदते हैं तो कैश देना पड़ता है, इसीलिए 25,000 कैश गया है तो कैश को क्रेडिट किया गया है। अब केस नंबर 5 को ले लीजिए। गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद फॉर RS 30,000 ऑन क्रेडिट। सामान हम लोग उधार में भी खरीदते हैं, तो जब उधार में खरीदते हैं तो सामान आता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट DR, गुड्स अकाउंट DR। लेकिन देने वाला व्यक्ति को भी हम लोग नाम लिखना पड़ता है। तो देने वाला व्यक्ति कौन है? इस केस में विनोद है, तो विनोद को हम लोग क्रेडिट किए हैं। तो गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद फॉर RS 30,000 ऑन क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट DR, गुड्स अकाउंट DR टू विनोद अकाउंट। देने वाला व्यक्ति विनोद है, इसीलिए इसको क्रेडिट किया गया है। अब केस नंबर 6 को ले लीजिए। 6 में है फर्नीचर परचेज फॉर RS 10,000, यानी कि 10,000 को फर्नीचर खरीद गया। फर्नीचर माने टेबल हुआ, बेंच हुआ, डेस्क हुआ, रिवॉल्विंग चेयर हो गया। तो ऐसा ही सब फर्नीचर होता है जो 1 साल से ज़्यादा टिकाऊ होता है। फर्नीचर जब हम लोग खरीद करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट DR, और उसमें अगर नगद में खरीदे गए हैं तो कैश देगा, अगर नगद में नहीं खरीदे गए हैं तो हम लोग देने वाला व्यक्ति को नाम लिखा जाता है। तो इसमें फर्नीचर परचेज फॉर RS 10,000 है, यानी कि इसमें क्रेडिट के बात नहीं किया गया है, इसीलिए कैश का ट्रांजैक्शन है। तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर बिंग लिखना हो तो बिंग फर्नीचर परचेज फॉर RS 10,000। तो इसमें केस 1 से लेके केस 6 तक इस वीडियो में है, और अगले वीडियो में फिर और केस लेकर आएंगे। तब तक वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया गया है 980118 में। आप कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तब तक के लिए जय नेपाल।